हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करती है। तो एक ऐसी क्या होती है इलेक्ट्रिक मोटर? एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, वही होती है हमारी इलेक्ट्रिक मोटर। जैसे हम घर में यूज़ करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं हम, ठीक है। हम क्या करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करते हैं हम। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर कार्स होती हैं, तो ये सब जो होती हैं सब इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं। तो क्या प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक मोटर का? जब भी हम किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उस रेक्टेंगुलर कॉइल से करंट पास कराते हैं, तो वो कंटिन्यूसली रोटेट करती है। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक मोटर एक प्रिंसिपल पे काम करती है। वो प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है कि जब भी हम किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और उस रेक्टेंगुलर कॉइल से करंट पास कराएंगे, तो वो जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो कंटिन्यूसली क्या करेगी, रोटेट करेगी। अब कैसे रोटेट करती है ये हम पढ़ेंगे इसकी वर्किंग में। तो प्रिंसिपल देख लेते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट वेन एवर अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज पास्ड थ्रू इट, अ फोर्स एक्ट्स ऑन द कॉइल विच रोटेट इट कंटिन्यूसली। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। दो मैग्नेट होते हैं, नॉर्थ, ये साउथ नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। यहाँ पे हमारे पास स्प्लिट रिंग्स हैं। स्प्लिट रिंग्स मतलब हाफ रिंग्स इन्हें हम बोलते हैं। कार्बन ब्रशेस हैं। ब्रशेस का काम है कि बैटरी को स्प्लिट रिंग से कनेक्ट करके रखना। अब इसकी वर्किंग देखेंगे। देखिए वर्किंग इस तरह से है, बिल्कुल सिंपल, कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये ABCD। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ पे हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पता होना चाहिए, जो हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए यूज करते हैं। क्या बोलता है कि अगर फोर फिंगर, थंब और मिडिल फिंगर को हम आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर में रखें और थंब अगर हमें फोर्स की डायरेक्शन बताए, फोर फिंगर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताए, मिडिल फिंगर अगर हमें करंट की डायरेक्शन बताए और ये अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताए, तो थंब हमें किसकी डायरेक्शन बताता है? थंब हमें बताता है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन? फोर्स की, FBI, याद है ना। तो अब देखिए हमें सिर्फ दो चीज पता करनी है। हमें पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है और करंट की डायरेक्शन क्या है। तो हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, प्लस माइनस, तो करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू हुआ। करंट इस तरह से गया तो करंट की डायरेक्शन ये दिखा दी मैंने इस तरह से, ठीक है, और वापस यहाँ पे माइनस पे आ गया। तो हमें करंट की डायरेक्शन पता है बिल्कुल। देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमने इस तरह से बना रखी है, ये A पोर्शन, ये B, ABCD। तो करंट की डायरेक्शन क्या है? इस तरह से है। करंट ये फ्लो कर रहा है, समझ में आया? करंट की डायरेक्शन क्या है? ये है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो तो ये है, इस तरह से नॉर्थ से साउथ की तरफ है ना। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरफ है। करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी। तो ये फोर फिंगर किससे डिनोट करती है? मैग्नेटिक फील्ड को। ये हमने लिखा इस तरह से। करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो करंट को ऊपर की तरफ कर देंगे, ठीक है, ये ऊपर की तरफ। तो ये थंब की डायरेक्शन कहाँ है? नीचे की तरफ। तो इसका मतलब AB साइड पे जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा होगा। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं CD साइड की। जब हम CD साइड की तरफ आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो इस तरफ है और करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। देखिए करंट ये है, करंट डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ये है। करंट नीचे चला गया, मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो थंब की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ गई ना। तो इसका मतलब AB साइड पे जो प्रेशर लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। AB साइड पे प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा है और CD साइड पे प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, ये कॉइल इस तरह से हाफ रोटेट करती है, यहाँ पे आ जाती है। क्लियर हुआ? जैसी ये कॉइल यहाँ पे आएगी ना, ध्यान रखना, जैसी कॉइल ऐसे होती है तो उस केस में ये वाली जो स्प्लिट रिंग है वो यहाँ पे आ जाती है और ये वाली जो स्प्लिट रिंग है वो यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर हुआ? ये वाली स्प्लिट रिंग यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली स्प्लिट रिंग यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद क्या होता है, जैसे ये स्प्लिट रिंग यहाँ पे आएगी तो कार्बन ब्रश और स्प्लिट रिंग का कांटेक्ट टूट जाता है। कार्बन ब्रश और स्प्लिट रिंग का कांटेक्ट क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो करंट पास होना बंद हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जब ये ऐसे था और ये ऐसे हुआ करंट की वजह से, तो अब तो करंट पास होना बंद हो गया, तो अब ये ऐसे कैसे होगा? तो ये इतना नहीं मूव करता, ये इतना और मूव करता है। ये मूव करता है ड्यू टू मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, जैसे हम फैन ऑफ करते हैं तो फैन चल रहा होता है, फैन ऑफ करते हैं तो जैसे स्विच बंद करते हैं, क्या वो एकदम से रुक जाता है? वो थोड़ा सा मूव करता है ना मोमेंटम की वजह से। जैसे अगर हम कहीं रेस में भाग रहे हैं तो एग्जैक्टली हम फिनिशिंग पॉइंट पे तो नहीं रुकते ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भागते हैं, मोमेंटम बना हुआ होता है हमारा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये इस तरह से मूव करेगा करंट की वजह से,
तो इसका ना यहाँ पे करंट बंद हो गया, लेकिन ये मूव करता रहता है बिकॉज मोमेंटम बना हुआ है। और जब ये ऐसे मूव करता है तो उस केस में हमारा आता है सेकेंड पार्ट वर्किंग का। अब देखिए, जब ये चीज इस तरह से बिल्कुल मूव होगी, यहाँ से ये बिल्कुल ऐसे मूव होगी, तो ये अब ये वाली साइड कौन सी होगी, ए बी, और इधर वाली साइड कौन सी होगी, सी डी, क्योंकि पलट गया ना, रेक्टेंगुलर कॉइल बिल्कुल पलट गई। तो अब ये ए बी साइड है और ये सी डी साइड है। क्लियर हुआ? अब सी डी साइड में ऊपर की तरफ करंट होगा और ए बी साइड में नीचे की तरफ। समझ में आया? अब जब सी डी साइड में ऊपर की तरफ करंट है तो फोर्स कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और ए बी साइड में करंट नीचे की तरफ है तो फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। चेक करके देख सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो जब ऐसा होगा तो ये पहले ए बी इस तरह से मूव किया, ए बी पे नीचे की तरफ लगा, सी डी पे ऊपर की तरफ। अब ये ऐसा हुआ, मोमेंटम की वजह से इतना हुआ। अब सी डी पे नीचे की तरफ लगेगा और ए बी पे ऊपर की तरफ, फिर से ये इस तरह से रोटेट करेगा। और अब क्या होगा, जब ये कॉन्टैक्ट टूट जाएगा तो फिर से मोमेंटम की वजह से ये इतना मूव करेगा। अब फिर से करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो फिर से फोर्स भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से जो है जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो कंटिन्यूसली क्या करती रहती है, रोटेट करती रहती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इफेक्ट कि कैसे ये रोटेट करती है। और जब ये हाफ रोटेट करती है तो स्प्लिट रिंग और ब्रश का कॉन्टैक्ट क्या होता है, टूट जाता है, बिकॉज ये वाली हाफ यहाँ पे आ जाती है और ये वाली हाफ यहाँ पे आ जाएगी। तो इनका कांटेक्ट टूट जाएगा तो करंट पास होगा नहीं। तो उस दौरान भी वो क्या करती है, थोड़ा सा मूव करती रहती है खुद से ड्यू टू मोमेंटम। और उसके बाद स्प्लिट रिंग, ये वाली स्प्लिट रिंग इधर आ जाएगी और ये वाली स्प्लिट रिंग इधर आ जाएगी। तो उस केस में करंट की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज हो जाती है। करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहले ए बी पे नीचे की तरफ लग रहा था, सी डी पे ऊपर की तरफ। जब ये हाफ इस तरह हो जाएगा तो ए बी पे ऊपर की तरफ लगेगा और सी डी पे नीचे की तरफ। तो इस वजह से कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में क्या करती है, रोटेट करती रहती है। अगर हमें इसकी वर्किंग लिखने के लिए आए तो हम इस तरह से लिखेंगे कि व्हेन अ करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम ए टू बी ऑन साइड ए बी। तो करंट की डायरेक्शन क्या है, ए से बी की तरफ है साइड ए बी पे। एंड फ्रॉम सी टू डी ऑन साइड सी डी, और सी डी साइड पे सी से डी की तरफ है करंट की डायरेक्शन। एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ है। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बी, अब हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की मदद से ये पता करेंगे कि फोर्स ए बी साइड पे कहाँ मूव लग रहा है। तो डाउनवर्ड लगेगा और सी डी साइड पे अपवर्ड लगेगा। तो उस वजह से इस तरह रोटेट करेगी और फिर मोमेंटम की वजह से ऐसे रोटेट कर जाएगी। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बी इज इन डाउनवर्ड एंड सी डी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड ड्यू टू दिस द साइड ए बी पुश डाउन एंड साइड सी डी जो होगी वो पुश्ड अप। साइड ए बी डाउन की तरफ चली जाएगी और सी डी अप की तरफ, इस तरह। और इतना आने पे जो कॉन्टैक्ट है ब्रश और रिंग का वो टूट जाता है। उसकी वजह से करंट क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। लेकिन मोमेंटम की वजह से कॉइल कंटिन्यूसली रोटेट करती रहती है इस तरह से। और अब जब ये हाफ रोटेशन हो गया तो ए बी और सी डी साइड ने अपनी पोजीशन क्या कर ली, चेंज कर ली। पोजीशन चेंज कर ली तो आफ्टर हाफ रोटेशन सी डी साइड बिकम्स ऑन लेफ्ट साइड वेर एज साइड ए बी कम्स ऑन राइट साइड एंड द टू रिंग्स ऑटोमेटिकली चेंज कॉन्टैक्ट विद ब्रशेज। अब रिंग्स ने क्या किया, ब्रशेस के साथ कॉन्टैक्ट एक्सचेंज कर लिया। तो इसकी वजह से क्या होता है, करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। और करंट की डायरेक्शन चेंज होने से डायरेक्ट फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। तो अब सीडी पे कौन सा फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड। पहले कौन सा लग रहा था, अपवर्ड। तो अब सीडी पे डाउनवर्ड लगेगा। तो ए बी इस तरह से हुआ ना सीडी, तो अब सीडी पे फिर से डाउनवर्ड, ए बी पे अपवर्ड, फिर इस तरह से ए बी पे फिर डाउनवर्ड, सी डी पे अपवर्ड। इस तरह से करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। और ये क्या करता है, कॉइल को कंटिन्यूसली रोटेट करता है अनदर हाफ रोटेशन से। और ये प्रोसेस हर समय क्या होता है, रिपीट होता रहता है। और इसी वजह से वो कॉइल कंटिन्यूसली बिना रुके क्या करती है, रोटेट करती रहती है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करती है। बहुत इजी वर्किंग है इसकी, बट डायरेक्शन को हमने ध्यान में रखना है। सारा खेल इसमें जो है वो डायरेक्शन का है। तो डायरेक्शन को इसमें ध्यान में रखना है कि डायरेक्शन क्या होगी करंट की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, कैसे वर्क करती है इसकी मोटर।